सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं लेरिंग्स के बारे में। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 4 है जिसमें अपन बात करेंगे व्हाट इज द लेरिंग्स। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, इसके अलावा जो आपका नोज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स वगैरह इन सबको पढ़ चुके हैं। फेरिंग्स के बाद में जस्ट आगे वाला पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है आपका लेरिंग्स। लेरिंग्स के आगे वाला ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में लंग्स। इन कंप्लीट चीजों को अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, अपन ने जब लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ये क्या था आपका, ये वाला जो आप चीज देख रहे हैं, ये चीज थी आपकी क्या, लेरिंग्स। ये चीज क्या है आपकी, लेरिंग्स, और ये आपकी क्या है, ट्रेकिया। ये क्या है आपकी ट्रेकिया। ये लेरिंग्स वाला पार्ट है, ये ट्रेकिया वाला पार्ट होता है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, मतलब जो लेरिंग्स की जो ओपनिंग है, यहां से जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, अपन बोले रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये पूरी की पूरी। और रेस्पिरेटरी पूरी ट्रैक के अंदर ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, लेरिंग्स। और इस लेरिंग्स की जो ओपनिंग है, इसको ये अपन बोलेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैक है, इसकी ओपनिंग है, इसको बोला जाता है ग्लोटिस। क्या बोला जाता है, इसको ग्लोटिस बोला जाता है। और इसके ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। दैट्स क्लियर। ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, आज अपन बात करने वाले हैं लेरिंग्स के ऊपर। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात अपन कर लेते हैं अपने लेरिंग्स के ऊपर। तो जो लेरिंग्स होता है ना, इस लेरिंग्स को क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्योंकि इसके द्वारा, इसका जो मेन फंक्शन है, या इसके द्वारा क्या किया जाता है, साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। तो ये क्या होता है, इसको साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है, किसको, लेरिंग्स को। और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, साउंड प्रोडक्शन हो गया। जो किसके द्वारा होता है साउंड प्रोडक्शन, जो वोकल कॉर्ड होती है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, वोकल कॉर्ड के द्वारा क्या करते हैं, साउंड का प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, अपन सबसे पहले लेरिंग्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, जो लेरिंग्स की स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं अपने यहाँ पे, ये क्या है आपकी लेरिंग्स। यहाँ पे देख रहे हैं लेरिंग्स, ये किसकी बनी रहती है, आपके कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है। तो लेरिंग्स क्या है, एक तरह की कार्टिलेज की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो अपन बात करें, ये तो क्या है आपके लेरिंग्स का वेंट्रल व्यू है, और ये लेरिंग्स का क्या है, डोर्सल व्यू है। अपन बात करते हैं, ये अपनी लेरिंग्स है। देखिए, अपन जब बात, देखिए ये रेस्पिरेटरी आप ट्रैक देख रहे हैं, यहाँ ये जो ट्रेकिया, ये ट्रेकिया की जगह क्या हो जाएगी, दो भागों के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आगे दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो आप ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको देखने में ट्रेकिया नहीं लग रहा है, ट्रेकिया लग रहा है ना ये। क्योंकि देखिए, ये क्या है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ये क्या आपकी लेरिंग्स है, ये आपकी ट्रेकिया, और इधर क्या, एक ब्रांचिंग इधर चली गई, एक ब्रांचिंग इधर चली गई। तो देखिए, ये जो वाला जो हिस्सा है, ये आपकी क्या है, लेरिंग्स है। अब ये जो लेरिंग्स होती है ना, इस लेरिंग्स को आप देखिए कि जैसे ये वाला हिस्सा है, ये क्या है आपकी, ये क्या है, ये तो आपका क्या है, वेंट्रल व्यू है। ये तो क्या है आपका वेंट्रल व्यू है, और ये आपका क्या है, डोर्सल वाला। ये वेंट्रल व्यू है, ये क्या है आपका डोर्सल वाला व्यू है। तो जो वेंट्रल व्यू है, इस वेंट्रल व्यू के ऊपर आप ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, टोटल जो लेरिंग्स होती है ना, ये क्या होती है, चार तरह की, कितनी, 4 टाइप की कार्टिलेज स्ट्रक्चर होती है, उनसे मिलकर बनी होती है। वो 4 टाइप की कौन कौन सी होती है, उनमें से अपन फर्स्ट बात कर लेते हैं, थायराइड कार्टिलेज। ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है ना, ये क्या रहती है, मतलब ये जो आगे वाला जो ये जो लेरिंग्स है, इसको क्या करती है, इसे कवर करके रखती है। तो आगे वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोला जाता है, ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या रहती है, इस तरह से रहती है, इससे मतलब इनकम्प्लीट। ये जो थायराइड कार्टिलेज होती है, ये किसकी बनी होती है, हाइलिन जो कार्टिलेज होती है उसकी बनी होती है। देखने में अल्फाबेट जो सी होता है उसके तरह होती है, साथ में क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है, इनकम्प्लीट। ये देख रहे हैं आप, ये ठीक ऐसे है, ये क्या है, ठीक ऐसे है। जो क्या है, यहां देखिए आप, ये तो क्या है, वेंट्रल व्यू है, ये क्या है, डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू की तरफ क्या है, खाली है, मतलब ये वाला हिस्सा ये है। इस हिस्से को जस्ट आगे रख देंगे तो ये क्या आ गया, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। तो जस्ट ये वाला हिस्सा मान लीजिए यह है, तो ये आधी स्ट्रक्चर है। कैसी है, आधी स्ट्रक्चर है, सिर्फ ऐसी है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बस ऐसी ये क्या है, लगी हुई है, इस तरह से लगी हुई है। कौन सी, ये आपका जो वेंट्रल व्यू है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज बोल रहे हैं। जो किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप होती है, इनकम्प्लीट होती है। आगे से ऐसे, तो देखिए आगे से कवर है, एंड जो आगे वाला वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू से कवर है, और डोर्सल व्यू से क्या है, खाली रहती है। ये क्या होती है आपकी थायराइड कार्टिलेज। देखिए, यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, उनके जो कंप्लीट नोट्स है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप लिखने वाला काम छोड़िए, आप सिर्फ समझिए,
कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो लिख तो आप अपने आप ही लोगे, वैसे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। ओके, तो देखिए ये जो नीचे वाला है ये वाला क्या है, वेंट्रल व्यू। देखिए ये आपका क्या, ये आपकी जो मतलब ये तो क्या आपका जो वेंट्रल व्यू है, मतलब ये आपका जो थायराइड कार्टिलेज है, इस थायराइड जो कार्टिलेज है ये वाला, इसके जस्ट नीचे ठीक ऐसे, इसके जस्ट नीचे ठीक ऐसे क्या रहती है, ठीक ऐसे ये वाला क्या है आपका जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये प्रेजेंट रहता है। तो ये तो क्या हो गया थायराइड कार्टिलेज, और नीचे वाला क्या है क्रिकोइड कार्टिलेज जो इसके क्या रहता है टच रहता है। तो ये आप देखिए अभी जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है ना, इसको गौर से देखिए, ये जो वेंट्रल व्यू है यहां से तो क्या होता है एकदम पतला होता है, कैसा दिख रहा है आपको, पतला दिख रहा है एकदम। लेकिन इसका जो डोर्सल व्यू होता है, डोर्सल से क्या होता है ये चौड़ा होता है, इसलिए कई बुक्स में लिखा होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिंग लाइक। आपने रिंग देखी होगी, अंगूठी देखी होगी, तो रिंग की क्या होती है, मतलब अंगूठी जब अपन पहनते हैं तो यहां से तो क्या होती है एकदम पतली होती है, लेकिन पीछे से क्या होती है चौड़ी रहती है ना, बस ठीक ऐसे ही क्या होती है क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, जो आपका किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज। तो मतलब जो थायराइड कार्टिलेज है ये भी किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का, ये भी ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये भी किसका बना होता है, हाइलिन का। तो ये कैसा होता है वेंट्रल व्यू। अब डोर्सल व्यू की अपन बात करें तो जो डोर्सल व्यू के अंदर क्या रहता है, जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज रहता है, इसके ऊपर क्या रहती है, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। कैसी दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, एक को तो बोलते हैं आर्टिनोइड कार्टिलेज और एक को बोला जाता है कार्टिलेज ऑफ स्टोर्नी। ये जो कार्टिलेज स्टोर्नी होती है ना, ये क्या होता है, जो आपकी कोई जो कार्टिलेज है जो किसकी बनी रहती है, आपके हाइलिन कार्टिलेज की बनी रहती है। इसके ऊपर दो बॉल लाइक क्या है प्रोजेक्शन है, दो बॉल लाइक क्या रहती है स्ट्रक्चर रहती है। तो ये दोनों के दोनों क्या रहती है, देखिए ये तो क्या है सिंगल सिंगल रहती है, एक एक रहती है, जबकि ये दोनों क्या रहती है वन पेयर प्रेजेंट रहती है। ये भी क्या है वन पेयर है, देखने में देखिए आप, ये भी कितनी है, दो है, ये भी कितनी है, दो। तो ये दोनों कैसी होती है आपकी वन वन पेयर होती है, देखने में दो दो होती है। और जो कार्टिलेज ऑफ स्टोर्नी है ये आपकी किसकी बनी होती है, जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसकी बनी हुई रहती है। दैट्स क्लियर। तो इस चीज के बारे में आपको पता चलेगा कि टोटल लेरिंग्स होती है ये 5 कार्टिलेज से मिलके बनी एक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा अपन ने बात किया था जो लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स क्या है सिर्फ ओनली फॉर क्या है, लेरिंग्स का यूज क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन। यहां से क्या होती है, बस एयर इसके अंदर से गुजरती है, इसलिए अपन इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। मेन इसका जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, साउंड प्रोडक्शन का रहता है। और साउंड प्रोडक्शन में इसका जो काम रहता है, साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, जो वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड। इस वोकल कॉर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। ये वोकल कॉर्ड कहां प्रेजेंट रहती है, ये आपका जो ये देखिए ये क्या है आपके बीच में आप देख रहे हैं जो जो आपकी थायराइड कार्टिलेज होता है ना, इसके अंदर क्या रहती है एडम एप्पल प्रेजेंट रहती है। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो मतलब जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है मेल्स के अंदर, तो उनके अंदर क्या रहती है, यहाँ पे एप्पल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसको क्या बोला जाता है, एडम एप्पल बोला जाता है। ये क्या रहती है, मेल्स के अंदर क्या रहती है, ज्यादा डेवलप रहती है बजाय फीमेल्स के। अब क्यों रहती है, इसका एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो हार्मोन कौन सा होता है जिसके कारण ये ज्यादा विकसित रहती है, जो अपनी लेरिंग्स रहती है, किसकी लेरिंग्स मेल्स की लेरिंग्स ज्यादा डेवलप रहती है फीमेल की बजाय। क्यों रहती है, इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो हार्मोन कौन सा होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे वोकल कॉर्ड की। तो देखिए जो वोकल कॉर्ड होती है ना, इस वोकल कॉर्ड का काम क्या रहता है, साउंड को प्रोड्यूस करना, मतलब ये हेल्प करती है साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए। अब इसके अंदर क्या आती है, एक तो आ जाती है आपकी फॉल्स वोकल कॉर्ड, एक आ जाती है आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड। एक तो कौन सी आ जाती है, फॉल्स वोकल कॉर्ड, एक आ जाती है आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड। तो देखिए ये दोनों कहां प्रेजेंट होती है, जो आपकी थायराइड कार्टिलेज होती है ना। अब देखिए क्या है कि एकदम ये चीज क्या रहती है 3D के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो आप इसकी थोड़ी सी गूगल से हेल्प लीजिएगा। यहाँ पे क्या रहती है, इस साइड पे क्या रहती है, ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पे क्या रहती है, दोनों वोकल कॉर्ड्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे क्या रहती है, दोनों वोकल कॉर्ड साइड में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि यहाँ 3D के अंदर डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको आप क्या है, जब आप क्या देखोगे इसको, मतलब 3D के अंदर गूगल पे देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड रहती है ना, फॉल्स जो वोकल कॉर्ड रहती है, इसका मेन जो फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाता है। किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड को क्या करता है, मॉइस्चराइज, मतलब इसके द्वारा म्यूकस बोल सकते हैं, पर म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड रहती है इसको क्या मिल सके, मॉइस्चराइज मिल सके। तो इसका काम क्या रहता है, ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाने का काम रहता है। जबकि जो ट्रू वोकल कॉर्ड, नाम से ही पता चल रहा है ट्रू वोकल कॉर्ड, तो मेनली इसी के द्वारा क्या किया जाता है, आपका साउंड प्रोड्यूस,
इसी के द्वारा क्या किया जाता है, साउंड का जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ट्रू वोकल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ट्रू वोकल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना, एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड का मेन काम क्या रहता है, ये क्या करता है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है इसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। दैट्स क्लियर। तो ये थी अपनी लेरिंग्स से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर। कोई भी अब और एक एक्स्ट्रा डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसका आंसर आपको जरूर देना है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से हार्मोन के कारण जो लेरिंग्स होती है मेल्स के अंदर ज्यादा डेवलप रहती है। इसके कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगला अपना जो लेक्चर है वो क्या रहेगा, अपना ट्रेकिया का लेक्चर रहेगा। थैंक यू।